वेलकम टू आवर चैनल संजय पब्लिक इंटर कॉलेज। माय नेम इज विनोद कुमार खान और मेरा आज का जो चैप्टर है वो है फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान, हालांकि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसके बारे में बताया था कि रासायनिक विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होता है और जीव विज्ञान क्या होता है। परंतु मैं आपसे ये कहूंगा कि उस वीडियो को देख लें और इस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको चल जाए कि तत्व क्या होते हैं और तत्व के बारे में क्या है कि कैसे तत्व के बारे में लिखा है। हालांकि वो जो वीडियो थी वो 11th क्लास की थी और जो ये वीडियो है वो 9th क्लास की वीडियो है। 9th क्लास का जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे आसपास के पदार्थ। जो पहला चैप्टर 9th क्लास का पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। हालांकि 9th में भी चैप्टर यही है और 11th में भी चैप्टर यही है। तो मैं ये कहूंगा कि 9th वाला चैप्टर 11th वाला चैप्टर से थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब थोड़ा सा अलग है, परंतु है चैप्टर वही। पदार्थ के बारे में आप पहले भी पढ़ चुका, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि 11th क्लास वाले बच्चे जो वीडियो आई थी कि पदार्थ के बारे में पढ़ा होगा कि पदार्थ क्या है, ये पदार्थ के बारे में मैंने बताया था। अब 9th वाले बच्चों की बारी है कि 9th वाले बच्चे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ होता है हमारे आसपास के जितने भी वस्तुएं होती हैं, जितनी वस्तु होती है, जितने पदार्थ होते हैं, या आप कहने लग जाओ कि जिसमें मतलब पूरे संसार में जितने भी वस्तुएं हैं वो क्या है, पदार्थ है। या कुछ भी है, कुछ भी वस्तु, जो भी कुछ वस्तु है वे पदार्थ है। तो पदार्थ कह सकते हो कि एक कोई भी एक वस्तु है। भाई पदार्थ की डेफिनेशन क्या है? पदार्थ की डेफिनेशन जो है वो है कि पदार्थ क्या है, हर एक वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसमें कुछ भार हो, क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। क्या होगा पदार्थ में? पदार्थ में दो चीज जरूर होगी, इसमें भार भी होगा और आयतन भी होगा। ये स्थान, ये क्या करेगी, ये स्थान घेरेगी, स्थान, और भार होगा इसमें द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान। हर एक वस्तु जो स्थान घेरती हो जिसमें एक द्रव्यमान हो वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। पदार्थ की मैंने 3 अवस्थाएं बताई थी। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस जो होती है, ठोस होती है जिसका आकार, ठोस वस्तुएं वे होती हैं जिसका आकार, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, जो क्या कहलाती है, वे ठोस कहलाती है। भाई ठोस में मतलब कहना चाहूं कि मैं एग्जांपल के रूप में बताने लग जाऊं आपको। एक टेक्सचर रूप में बता रहा हूं कि इसका जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा प्लास्टिक का है। जब प्लास्टिक का है तो इसका आकार भी, इसका आकार एक निश्चित है। ये कैसा दिखाई दे रही है आपको? आयताकार दिखाई दे रही है। आयताकार क्या है इसका? एक आकार क्या है? एक निश्चित है। आकार एक निश्चित है और आयतन एक निश्चित है। भाई आकार में निश्चित हो गया, कैसा है, मोटा पतला जैसे भी है, वो आकार बता रहा है इसका, कितना मोटा है, कितना पतला है, कितना वो है, ये क्या बता रहा है, इसका आकार। परंतु आयतन क्या बता रहा है? आयतन इसका एरिया, कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है इसके अंदर, ये बता रहा है इसका आयतन। तो आपका समझ में आ गया होगा कि ठोस वस्तुएं कौन होती हैं या ठोस पदार्थ कौन से होते हैं। ऐसी द्रव में क्या है, द्रव में कितनी, जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। अब द्रव की बात करने लग जाऊं कि द्रव में क्या हो गई कि जिसका आकार तो अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, वो क्या कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं। भाई द्रव में क्या है कि हमने क्या करा, हमने एक गिलास में पानी लिया, उसका आयतन घेर लेगा, परंतु उसका यदि आपने पानी एक टेबल पर घेर दिया, टेबल पर घेरने के बाद उसका आकार टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, परंतु आप उसका आयतन नाप सकते हो। जिसका आप आयतन नाप सकते हो, जिसका कोई आकार नहीं होता, कैसे भी आकार हो सकता है, वो क्या कहलाता है, द्रव कहलाते हैं।
अब आ जाओ ठोस के, अब आ जाओ गैस के बारे में। भाई गैस क्या है? गैस क्या है? दोनों का मतलब है जिसमें आकार भी और आयतन भी दोनों अनिश्चित हो, अनिश्चित, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं गैस। तो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर रासायनिक विज्ञान है। फर्स्ट चैप्टर मतलब रासायनिक विज्ञान एक वो है सब्जेक्ट जिसमें विज्ञान की, भाई विज्ञान आप पढ़ते हो 9th क्लास में, विज्ञान पढ़ते हो, विज्ञान की 3 चीजों से मिलकर बनी है। आपको पता है रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान जिसे फिजिक्स बोलते हो आप, भौतिक विज्ञान, और थर्ड है जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी बोलते हो आप। विज्ञान जो है 3 चीजों से मिलकर बनी है। क्या है? रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के बारे में अलग से चैप्टर है, और भौतिक विज्ञान के बारे में अलग से चैप्टर है, और रासायनिक विज्ञान के बारे में अलग से चैप्टर है। अब आपको पता चल गया होगा कि रासायनिक विज्ञान जो टॉपिक चल रहा है इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कि रासायनिक विज्ञान से संबंधित। रासायनिक विज्ञान के बारे में आप समझ गए होंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। अब रासायनिक विज्ञान का जो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है, जो फर्स्ट चैप्टर किसके बारे में बता रहा है? पदार्थ के बारे में। अब आपको पदार्थ के बारे में पता चल गया होगा आपको कि पदार्थ क्या होते हैं। भाई पदार्थ क्या है? जिसका आकार, ये पदार्थ क्या होते हैं? जो ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु होती है किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी है, किसी न किसी तत्वों से मिलकर बनी है। कहने मतलब ये है कि पदार्थ क्या है? पदार्थ एक जो कोई वस्तु आयतन घेरती हो और जिसमें कोई भार हो, वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। आपको पता चलेगा पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, 3, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। अब आपको बारे में ठोस के बारे में बताया मैंने, द्रव के बारे में बताया। द्रव का मतलब है जितने लिक्विड पदार्थ हो गए, लिक्विड पदार्थ मतलब जिसमें पानी भी होगा और क्या होगा? तेल भी होगा उसमें, ये सब इंक्लूड हो जाते हैं। जितने भी हैं, जितने भी तरल पदार्थ हैं, वो इसे तरल भी कह सकते हो। तरल भी कह सकते हो। तरल क्या होते हैं? तरल को द्रव्य बोल देते हैं। और जैसे पदार्थ को द्रव्य बोल देते हैं, द्रव्य, ऐसी द्रव को क्या बोल देते हैं? तरल बोल देते हैं। और गैस तो गैस आपको बताइए कि आपके जो रसोई में इस्तेमाल गैस करते हो, भाई आपको बताइए कि रसोई के रूप में गैस इस्तेमाल करते हो आप, ठीक है नहीं? जिससे आप ऑक्सीजन, मतलब वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसे भी जानते हो आप कि वायुमंडल में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। पता है आपको कि जब क्या होता है कि पेड़ों से हम क्या लेते हैं? पेड़ों से हम ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें देते हैं। इसी कारण तो ब्रह्मांड का निर्माण होता रहता है धीरे धीरे। और सबसे पहले जो गैस या सबसे पहले जो परमाणु पाया गया था, वो कह सकते हो हाइड्रोजन परमाणु था। हाइड्रोजन परमाणु सबसे पहले पाया गया था, ठीक है भाई? तो मैं उसके बाद में डिटेल में नहीं जानना चाहूंगा, बस मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि पदार्थ क्या है, पदार्थ के बारे में आपको क्यों आवश्यकता पड़ी, और पदार्थ होता क्या है, किन किस तरह का बना है पदार्थ। आगे देखो, आप लोग ताले हुए, अब आगे देखो सर। अब आपको पदार्थ के बारे में चल गया कि पदार्थ होते क्या हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ये चीज पता लगी हो आपको। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि पदार्थ के बारे में समझ तो गया कि पदार्थ होता क्या है, पर पदार्थ मिलकर किससे बना है, पर वो भी चीज होती है पदार्थ से मिलकर बनता है। तो पदार्थ का ध्यान रखना जो तत्वों से मिलकर बना है। तत्व होते हैं तत्व या कण भी कह सकते हो, कण या अणु भी कह सकते हो आप, या परमाणु भी कहते हो। भाई 4 चीजें होती हैं। एक होता है कण, एक होता है अणु, एक होता है परमाणु। सबसे छोटा रूप जो होता है वो क्या होता है? परमाणु। और उससे छोटा कण जो वो कण होता है, कण किसी का भी हो सकता है। जैसे आपने चीनी लेकर आए हो, चीनी का एक कण है, एक रूप है उसका रूप, वो क्या होता है? कण। और अणु जो होते हैं परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जो आप जिसका महसूस ही कर सकते हो बस अणु, हाँ अणु होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल रूप में ऐसे तत्व होते हैं, तत्व क्या है? उसका स्वयं रूप। किसी पदार्थ का स्वयं रूप क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। ध्यान सुन लेना, किसी पदार्थ का स्वयं रूप क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। मैं कहता हूं कैल्शियम एक खुद का रूप है। मैं कहता हूं लोहा,
एक खुद का रूप है। मैं क्या लग जाऊं, मैं और एग्जाम्पल ग्रुप में लग जाऊं, एग्जाम्पल ग्रुप में मैं और लग जाऊं कि आप कह सकते हो भाई आपको इसका बदल के इसका बदल कोपर, कोपर जिसका हम बोलते हैं सीयू एफ टी और कैल्शियम का सी है। ये प्रतीक है बेटा, ये प्रतीक है, इनको दर्शाने वाले दर्शाते किससे हैं, ये वे हैं। अब आपको चल गया तत्व क्या है, तत्व होता है किसी पदार्थ का सूक्ष्मतर रूप, क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। आपके तत्व के बारे में चलेगा, उसके बारे में चलेगा। तो फर्स्ट चैप्टर जो है इससे संबंधित है पदार्थ के बारे में, फर्स्ट चैप्टर जो है इससे संबंधित कि क्या होते हैं पदार्थ, क्या होते हैं। और कण, कण होता है, कण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ जो बना होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसका महसूस ही कर सकते हैं। ठोस, जैसे ठोस के रूप में बताना लग जाऊंगा, ठोस, ठोस ऐसी, द्रव ऐसी, गैस। मैं 3 एग्जांपल दे रहा हूं लगभग, जिसके ठोस के अणु एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, जो हमारी आंखों से सूक्ष्म आंखों से नहीं दिखाई देते। ऐसी क्या होता है, द्रव, द्रव के कण जो होते हैं कुछ उनके बीच थोड़ा गैस सा होता है, और जिनके बीच अणुओं के बीच ज्यादा गैप हो गए कहलाते हैं, वो गैस कहलाते हैं। अब एग्जांपल के रूप में बताना चाह रहा हूं कि इसकी डेफिनेशन अणुओं के आधार पर बता सकते हो आप, कि जिसका जिन अणुओं के बीच स्थान, जिन अणुओं के बीच रिक्त स्थान, ध्यान सुन लेना, जिन या अंतराणु स्थान भी बोल सकते हो आप। जब दो अणुओं के बीच जो स्थान होता है ना, उसे बोलते हैं अंतराणु स्थान। ध्यान समझ लेना कि दो अणुओं के बीच जो स्थान होता है उसे बोलते हैं अंतराणु स्थान, अंतराणु स्थान। जब दो अणुओं के बीच अंतराणु स्थान बहुत नगण्य हो, नगण्य मतलब ना के बराबर हो, या ये परिक्रमण की जाती है ठोसों के अंदर। ऐसी द्रव, द्रव के अणुओं के बीच क्या होता है, द्रव के अणुओं के बीच, द्रव के दो अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान ठोसों के मुताबिक थोड़ा ज्यादा हो, ठोसों के मुताबिक ज्यादा हो। और गैस में क्या होगा, जिनके जब दो अणुओं के बीच रिक्त स्थान ठोस या द्रव के मुताबिक ज्यादा हो, मतलब इन दोनों से ज्यादा हो और भी ज्यादा है, तो क्या कहलाते हैं, गैस कहलाते हैं। अब आपको पता चलेगा ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं। देखो बेटा बस ध्यान से पढ़ लेना, एक पेपर में आपसे, और 2-3 बार देखना इन चीजों को, और यदि आप 2-3 बार देखोगे ना तो आपके समझ में आ जाएंगे। तत्व, तत्व के बारे में मैंने बता दिया आपको, तत्व क्या होते हैं। तत्व होते हैं किसी पदार्थ का सूक्ष्मतर रूप, क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। मैं आप खुद भी जानते हो कि मैं ज्यादा एक्सप्लेन ज्यादा करता हूँ, लिखवाता हूँ, एक्सप्लेन ज्यादा करता हूँ, जिससे बच्चों के दिमाग में जल्दी बैठे। तो आपको पता चलेगा होगा तत्व क्या है, तत्व के बारे में चल गया होगा आपको। तो अब इसके बाद थोड़ा सा एक मिनट, अब पदार्थ में क्या होगा भाई, पदार्थ कई प्रकार के होते हैं, जैसे लिक्विड पदार्थ, लिक्विड जैसे बोलते हैं द्रव या तरल, लिक्विड पदार्थ बोलोगे भाई। लिक्विड पदार्थ में भाई जल के एग्जांपल में बता रहा हूं, ध्यान से देना। जल के अणु, मैंने लिया एक बीकर लिया, जल मैंने यहां तक भर दिया, इसमें भर दिया पूरा यहां तक। जब मैं यहां भरूंगा तो क्या होगा, मैंने कहा एक मैंने लिया एक बीकर में पानी लिया, और पानी के बाद से क्या करा मैंने, कुछ गर्म करा, किसके, बर्नर की सहायता से। बर्नर की सहायता से, बर्नर है, बर्नर की सहायता से गर्म करा मैंने। जब बर्नर की सहायता से गर्म करूंगा, मैंने करा इसके अणु, भाई इसके अणु क्या होंगे आपस में ऐसा होंगे, मिलेंगे थोड़ा सा, मतलब गैप ज्यादा, मतलब गैप तो होगा तो थोड़ा बहुत होगा, ठीक है ना। इनके अणु क्या होंगे, जो भारी अणु होंगे, भारी अणु के बीच क्या लगा आपने, भारी अणु के बीच आपने क्या दिया है भाई, अणु क्या दिया आपने, अणु क्या दे दो, टेम्परेचर, टेम्परेचर तापमान ले लो आप, और तापमान जैसे ही आप गर्म कर रहे हो इस चीज को, भाई आपने गर्म कर रहे हो तो क्या होगा, ये अणु जो भारी अणु थे वे हल्के अणुओं के रूप में ऊपर जाते हैं, और ऊपर भारी वाले जो अणु होते हैं वो नीचे आते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब जब ये क्रिया चलती रहती है तो इसी कारण तो पानी गर्म होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि अणुओं से ही हो रही है, अणुओं से क्रिया हो
ठोस होगा। भाई ठोसों में भी होता है प्रतिक्रिया, ध्यान सुन लेना, ठोसों में भी होता है। ये तो द्रव में था, ये ठोस में भी होता है। ठोस में प्रतिक्रिया कैसे होती है भाई, ठोस के एक लोहे की छड़ दिया आपने, लोहे की छड़, ठोसों में कैसा होता है, आपने क्या लिया, एक लोहे की छड़ दिया है, लोहे की छड़। जब आप लोहे की छड़ दोगे तो आपने अगर इसे बर्नर की सहायता से गर्म कर रहे हो, बर्नर की सहायता से गर्म कर लो। जब आप यहां गर्म करोगे तो कुछ समय बाद, यो गर्म होने के बाद इनके अणु एक दूसरे से टकराते हुए रहते हैं, ऐसे मिले हुए रहते हैं। यो अणु यो गर्म हुआ, फिर यो अणु यो गर्म हुआ, यो अणु यो गर्म हुआ, ऐसे गर्म होते 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 जहां से आपने पकड़ाई रखी होती है रोड, जहां से आपने रोड पकड़ रखी होती है या लोहे की छड़ जहां से आपने पकड़ रखी होती है, वहां से भी आपको गर्म का महसूस, गर्मी का महसूस करने लग जाता है। तो वही क्या है कि अणुओं में भी ये प्रतिक्रिया चलती रहती है, परंतु अणुओं में जो अणु होते हैं वे एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, तो वो गतिशील नहीं होते, मतलब गति नहीं कर पाते। जब गति नहीं कर पाते तो मिलते हैं, तो हैं, और मिलने के बाद क्या होगा, इन्हें तापमान एक दूसरे से मिलता रहता है। जब मिलते रहते हैं, जब मिलते रहते हैं तो आपको पता चलेगा कि अणु कैसे होते हैं, तो आप इसका महसूस ही कर सकते हो कि अणु है क्या। और एग्जांपल के रूप में गैस का कर सकते हो आप, गैस का कुछ गर्म गैसें होती हैं, जैसे गर्म गैसें के रूप में मैं कहने लग जाऊं कि मैंने कहा गर्मी में, और गर्मी में जो होते हैं, गर्मी में क्या होता है, आपको एक फैन आपने चला रखा जिसमें आप गर्मी में बैठे हो, लगभग टेम्परेचर है लगभग 40 के आसपास, 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है किसका, कमरे का, कमरे का, मकान का, मकान का टेम्परेचर है लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, फैन ऑन करा आपने, ऑन करने के बाद क्या होगा, कुछ भाई जो क्या इसके वायुमंडल में जो गैस होगी, वायु मंडल में कुछ गैस होगी, वो नीचे क्या होगी, कुछ बाद गर्म होने लग जाते हैं, गर्म होने के बाद क्या होती है भाई, गर्म होने के बाद कमरा ऐसा था, कमरा होने के बाद एक मान लो यहाँ थी, उस समय ठंडी थी, मतलब सुबह के समय ठंड था, तो दोपहर के समय जैसे टेम्परेचर भाई इस समय मान लो टेम्परेचर था लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, जैसे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो गया, जो ये कण ध्यान रखते हैं ना, जो इसके गैस के कण जो ध्यान पकड़े थे, यहाँ के हुए पहले, तो क्या होगा, ये ऊपर पहुंच जाएंगे। क्या होगा, ऊपर पहुंचने के बाद क्या होगा कि ये प्रक्रिया क्या होगा, ये प्रक्रिया जब गैस के कण ऊपर पहुंच जाएंगे, भाई हमेशा ध्यान रखना कि गैस के कण जितने वायुमंडल में जितनी गैस होती हैं वो कम वायु दाब से, कम वायु दाब से अधिक वायु दाब की ओर चलती है, मतलब कहने वाला यह है, या निम्न वायु दाब से अधिक वायु दाब की ओर चलती है। अब यह क्या है, वायु दाब का कम, ऐसी ऊपर की प्रक्रिया होती रहती है, जिसके कारण आप एक्सोस्टैंड लगाते हो। एक्सोस्टैंड क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या होगा, जब क्या दिखाई देगा आपको कि गैस गर्म हो गई, गैस गर्म होने के बाद ऊपर पहुंच गई, ऊपर पहुंचने के बाद क्या होगा कि आपको गर्मी का महसूस होने लगे, वो गैस नीचे ऊपर रखी जाएगी। क्यों होती रहेगी, फैन तो क्या करेगा, फैन तो नीचे फेंकने की कोशिश करेगा उन गैसों को, तो इसी कारण हम एक्सोस्टैंड ऊपर की तरफ लगाते हैं किनारों पे, जिससे ये गर्म अणु हैं, इससे गैस के जो गर्म अणु हैं बाहर चले जाएं और ठंडे अंदर आते रहें खिड़की के द्वारा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गैस के और गैस के, द्रव के और किसके, ठोस के अणुओं के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा, एक चीज बता दूं मैं, ऊर्ध्वपातन इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, ऊर्ध्वपातन की क्रिया ऊर्ध्वपातन। देखो भाई ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठोस, गैस और ठोस, द्रव और गैस, ये तीन चीजें हैं, तीन पदार्थ है, ठोस, द्रव, गैस। कभी कभार क्या होता है, आपने देखा होगा बर्फ का टुकड़ा लिया आपने, इसे गर्म कर रहे हो आप, जिस बीकर में आप गर्म करोगे उसमें लिक्विड बन जाएगा, भाई ठोस था, बर्फ का टुकड़ा था,
आप किस समय पहले क्या करो, ठोस आप ना और गर्म कर रहे हो उसे, तो क्या बन जाएगा, गैस के रूप में, भाप के रूप में निकल जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा बाहर अलग। तो आपको पता चल गया होगा। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्रव में न बदलकर सीधे गैस में बदलते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो आपके समझ में आ गया होगा ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। जब कोई ठोस पदार्थ जब कोई ठोस पदार्थ सीधे द्रव में ना आकर गैस की अवस्था में आता है, तो उस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन पातन तो चलेगा आपको कि ऊर्ध्वपातन होता क्या है, बस एक्सप्लेन नहीं करूंगा बेटा, डेफिनेशन जैसे मैं बोल रहा हूं, जो मेरे वर्ड घुस आ रहे हैं उनके अनुसार ही उसकी डेफिनेशन लिखना, ठीक है। जो मैं वर्ड बोल रहा हूं, जितने वर्ड बोल रहा हूं, उनसे आपके समझ में आ रहा होगा बिल्कुल एकदम। इसके बाद होता है कथन या कथनांक, इसे बोलते हैं कथनांक। भाई कथनांक क्या होता है, कथनांक सुन लो। कथनांक जब कोई पदार्थ जितने डिग्री सेल्सियस पर, कवचित मतलब उबलना, जब कोई पदार्थ कितने डिग्री सेल्सियस पर, जितने डिग्री सेल्सियस पर, भाई मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, जल, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है ना, 100 डिग्री सेल्सियस जो जल का जो क्या है, क्वथनांक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथन का मतलब होता है, क्वथन से पता चल गया होगा आपको, क्वथन से क्या होता है, उबलना किसी चीज को। अब क्वथन में चल गया होगा और ऊर्ध्वपातन में चल गया होगा। एक चीज और होती है, क्वथनांक, हिमांक। हिमांक से भी समझ में आ रहा होगा, हिमांक का मतलब है हिम। हिम का मतलब है, भाई हिम सब ज्यादा आपके समझ में आ गया होगा कि हम का मतलब बर्फ, बर्फ मतलब जब कोई लिक्विड पदार्थ, या कह सकते हो जब कोई लिक्विड पदार्थ क्या होगा, जमता है। मैं कह रहा हूं पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। पानी के एग्जांपल के रूप में इस्तेमाल बता रहा हूं क्योंकि आपको समझ में जल जाता है पानी से। पानी क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। जब 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है वो क्या कहलाता है, पानी का क्या कहलाता है, क्वथनांक। जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो पानी का क्या है, क्वथनांक। तो आपके समझ में आ गया होगा। इसकी अगली वीडियो, इसका जो थोड़ा सा टॉपिक रहा है हल्का सा फर्स्ट चैप्टर का ही, जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं, हिमांक किसे कहते हैं। एक और होता है, एक और बोलिए, गलनांक। गलनांक भाई गलनांक क्या होता है, अब ये सुन लो बेटा, ये गलनांक क्या होता है। क्वथनांक पता चल गया आपको, और आपको ऊर्ध्वपातन पता चल गया आपको। एक चीज होती है गलनांक। जो होती है सीधा समझ लो, गलनांक क्या होता है। गलनांक जब कोई पदार्थ जितने डिग्री सेल्सियस पर गलता है, मतलब कहने मतलब है कि लोहा का मैं एग्जांपल के रूप में लोहा दे रहा हूं, कि लोहा क्या करा मैंने करा 600 डिग्री 400 या 600 डिग्री सेल्सियस पे से गला दिया, लगभग 600 या 700 डिग्री सेल्सियस पर लगभग गल जाता है लोहा। भाई 400 या 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाए, टेम्परेचर देने के बाद क्या होगा कि ये जो टेम्परेचर है 600 डिग्री सेल्सियस का क्या हो गया, गल गया। गलने का मतलब है कि जिस क्षण मानो क्षण के रूप में होगा, क्षण के रूप में होने के बाद क्या होगा, लिक्विड पदार्थ के रूप में आ जाएगा, गल जाएगा। ठीक है, तो जितने डिग्री सेल्सियस पर लोहा गलता है या जितने डिग्री सेल्सियस पर कोई पदार्थ गलता है, उस पदार्थ का वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। अब आपका समझ में आ गया गलनांक, क्वथनांक और ऊर्ध्वपातन। हिमांक में समझ में आ गया, क्वथनांक में समझ में आ गया, ऊर्ध्वपातन में समझ में आ गया। कुछ एक छोटा सा पॉइंट रह रहा हो या इसमें थोड़ी सी प्रिपरेशन का मतलब है कि थोड़ा सा हल्का सा रहा है। मैं ये जो अगली वीडियो आएगी उसमें ही समझा दूंगा। ठीक है बेटा, आपके समझ में आ गया होगा। और हमारी वीडियो को देखने से पहले, हमारी वीडियो को
इसे बार बार देखें, क्योंकि देखने से फायदा ये होगा कि यदि आप बार बार देखोगे तो दिमाग में एकदम केमिस्ट्री जल्दी घुसेगी। जब केमिस्ट्री दिमाग में जल्दी घुसती है ना तो हमें समझ में आती रहती है। और छोटे यदि आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो समझ में जल्दी आएगी। वैसे यदि आप टॉपिक वाइज नहीं पढ़ोगे ना समझ में आने की बिल्कुल भी। मैं ये बता रहा हूँ आपको, अब आपको जैसे कवनान के बारे में बताया, सॉरी कवनान के बारे में बताया, गलनान के बारे में बताया, हिमान के बारे में बताया और ऊर्ध्वपातन के बारे में बताया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है क्या नहीं, कि किसका पदार्थ है, कैसा पदार्थ है, क्या पदार्थ होता है, पदार्थ के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि रासायनिक विज्ञान क्या होता है। तो इससे संबंधित जो टॉपिक है, थोड़ा सा अगर टॉपिक रहा है, थोड़ा सा मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो मैं आज टॉपिक यही रखता हूँ। और अगला वाला टॉपिक जो आएगा इस चैप्टर से संबंधित होगा, तो हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबा दें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके फोन पर जल्दी उपलब्ध हो सके।